गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 56 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी तिथि 16 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम क्या करेंगे, पिछली बार हमने कुछ उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में उनकी कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, है ना। तो 6 हमने उनके चित्र पढ़े थे कि कैसे कैसे जो रेखाएं हैं वो जाती हैं, मुख्य अक्ष के सामने जाती है तो कैसा होता है। तो वैसे ही कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जो हमें पता होने चाहिए। वो नियम आज हम इनमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी या फिर नए कार्तीय परिपाटी, मतलब जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिनका हम प्लस लगेगा माइनस लगेगा, ठीक है, यू वी, जो हमारी प्रतिबिंब बन रहा है उसको कैसे दर्शाते हैं, और जो हमारा वस्तु है उसको कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये सब देखेंगे। तो देखो, पहला पॉइंट है हमारा, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये आपको पता है, ये आपका दर्पण है, तो जो बाईं ओर है ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। मतलब ये आपका, ये क्या है, आपका बाईं ओर है, ये आपका क्या है, दाईं ओर है। तो हमेशा जो आपका वस्तु है वो कहाँ पर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। जो ये आपका मुख्य अक्ष था, तो इसके सामने जो भी आपकी दूरी है बीच में, जैसे ये आपकी वस्तु है, इनके बीच की दूरी को अगर आपको मापना है तो कहाँ से मापा जाता है, पी से मापा जाता है, ठीक है, ध्रुव से मापा जाता है। ध्रुव के दाईं ओर प्लस अक्ष, देखो आपने मैथ में गणित में भी पढ़ा होगा, जो हमारे चार अक्ष, जो हमारे दो अक्ष होते हैं, जैसे आपके चार क्वाड्रेंट होते हैं ना, चतुर्थांश होते हैं, 2 3 4, ये आपका होता है एक्स अक्ष, और ये क्या होता है आपका वाई अक्ष। तो इधर तो प्लस की तरफ होता है, प्लस एक्स है ना, और इधर क्या होता है, माइनस होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस एक्स आएगा इस बॉक्स की जगह, प्लस एक्स अक्ष सभी दूरियां धनात्मक तथा बाई माइनस अक्ष और ऋणात्मक होती हैं। कहने का मतलब, इस तरफ जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्लस होती हैं, इस तरफ जो होती हैं वो क्या होती है, माइनस होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, धनात्मक, और इधर क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। अब देखो, चौथा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के ऊपर, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर जो कुछ भी आप माप रहे हो, दूरी माप रहे हो, वस्तु की लंबाई माप रहे हो, कुछ भी माप रहे हो, तो वो क्या होगा, प्लस अक्ष पर है वो, प्लस ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वाई अक्ष का, वो जमा का होता है, प्लस का होता है। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ आप मापोगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, धनात्मक होगा। और अगर नीचे की तरफ मापोगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। एक तो ये हो गए आपके 4 रूल्स। अब देखो, याद रखने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, जो दर्पण से वस्तु की दूरी हम किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं, जो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है सदैव, क्योंकि आपको पता है इधर रखा होता है, तो इस तरफ जो होती है वो क्या होती है, माइनस, इस तरफ होती है जो चीज़ें वो होती है प्लस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका शीशा इस तरफ है, तो ये हमेशा जो आपकी वस्तु है हम बाई ओर रखते हैं, और अगर हम इसको बाई ओर रखते हैं तो हमें पता है इस तरफ तो हमारा जो अक्ष होता है क्या होता है, माइनस अक्ष होता है। तो आपका जो u है इसलिए क्या होता है, सदैव ऋणात्मक होता है। दूसरा, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस में होती है। और जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद है, देखिए, दर्पण सूत्र। ये दर्पण सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेटा आई लिखा हुआ है, इसको 1 कर लेना। वर्कशीट में आपकी गलती से मिस्टेक है ये, तो यहाँ पर आप इसको 1 कर लोगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 फोकस दूरी किसके बराबर होती है, 1 दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये तो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, जमा में 1/u। u क्या है, हमारे दर्पण की वस्तु की दूरी, ठीक है। u क्या है, वस्तु की दूरी, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। तो ये फॉर्मूला, ये सूत्र आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो आपका एग्जाम है उसमें ज़रूर इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखो, गोलीय दर्पण का आवर्धन, ये क्या होता है, देखो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। इसे डैश से m होगा बेटा, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, m से हम इसको दिखाते हैं। यहाँ आप क्या लिख लोगे, इस डब्बे की जगह m लिख लोगे। तो देखो, गोलीय दर्पण का आवर्धन किससे हम दिखाते हैं, m से दिखाते हैं। ये क्या बताता है, मान लीजिए जो आपकी वस्तु है वो इतनी है और उसका जो प्रतिबिंब बना है वो इतना बना है,
तो ये इतनी है, तो ये इसकी 2-3 गुनी बनी है ना, ये 1 गुना है, ये इसकी 3 गुनी बनी है। तो ये जो अनुपात है 1 से 3 गुना, किसका अनुपात, जो हमारी वस्तु है और जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसके अनुपात को जो बताता है वो क्या होता है, आवर्धन प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब देखो आवर्धन को हम कैसे मापते हैं। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, यहाँ पर डिवाइड का साइन विभाजित होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम विभाजित करेंगे बिंब की ऊंचाई से। ठीक है, ये बीच में आपको लगा लेना। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम दिखाते हैं v से और बिंब की ऊंचाई को हम दिखाते हैं u से। ठीक है, और जो u होता है वो क्या होता है, ये होता है माइनस में हो जाएगा, -v/u। ये क्या होता है बेटा, आपका सूत्र होता है किसका, m का, आवर्धन का। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला, यदि m, यहाँ पे m आएगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पर आपको डिब्बे दिख रहे हैं, जितने भी आपको डिब्बे दिख रहे हैं, ये क्या m है। ठीक है, तो लिखोगे यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। मान लो आपका जो m है उसकी जो वैल्यू, जो उसका मान है वो क्या है, ऋणात्मक आया है। ठीक है, माइनस में आया है। अगर माइनस में आया है तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और अगर उसका मान कैसा है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, अगर m 1 के बराबर आता है तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसका मतलब वो बिंब की ऊंचाई के बराबर है। मतलब जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है और जो आपकी वस्तु है, दोनों का जो साइज है वो एक ही है। ठीक है, अगर m क्या है, 1 है। और अगर m 1 से बड़ा है तो जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, आवर्धित होगा। 1 से अगर बड़ा है, और अगर m 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा। ठीक है, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो होता है +1 हमेशा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आखिरी देखो, तीसरा प्लस थर्ड पॉइंट है, जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए m सदैव 1 से छोटा व धनात्मक होता है। m 1 से छोटा और क्या होता है, माइनस में, सॉरी जमा में होता है। ठीक है, 1 से छोटा और जमा में होता है, तो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। लेकिन अगर क्या होता है, m 1 से बड़ा होता है और धनात्मक होता है तो क्या होता है, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी आपका पॉइंट है, यदि m ऋणात्मक है तो दर्पण अवतल होगा। अगर m है आपका क्या है, ऋणात्मक, तो दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आपका बनेगा, और 2 मार्क्स में भी आ सकता है अगर वो उसको थोड़ा डिटेल में पूछ ले तो। ठीक है, वरना 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा। तो ये आपको अच्छे से 8-9 पॉइंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगली वर्कशीट में मैं ज़रूर आपसे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। ठीक है, अब देखो, अब हमारे चलते हैं अभ्यास प्रश्न पे। पहला हमारा प्रश्न है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो यह क्या दर्शाता है। तो देखो प्रश्न उत्तर, ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, देखो समतल दर्पण का जो आवर्धन है वो +1 है तो क्या होगा, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से समान है, और मतलब जितनी आपका वस्तु है, जितनी साइज, जितना लंबाई उसकी है, उतनी ही प्रतिबिंब की होगी। और जो धनात्मक चिन्ह है ये इस बात को दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। ठीक है, जो प्लस आपका जो चिन्ह है, जो साइन है, वो क्या दिखाता है, प्रतिबिंब सीधा व आभासी है। ठीक है, तो किससे बनती है, समतल दर्पण द्वारा बनती है ये तस्वीर। अब देखो, ये हो गया आपका पहला प्रश्न, समतल दर्पण का आवर्धन 1 है तो क्या होगा, क्या होगा, उसका जो प्रतिबिंब है उसका आकार समान होगा और सीधा व आभासी होगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, आपको दिया क्या है, यदि दर्पण का आवर्धन -1 है, ठीक है, ऋणात्मक है, तो दर्पण का नाम व प्रतिबिंब के गुण लिखो। तो देखो, यदि दर्पण का आवर्धन -1 है तो दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है, दूसरा प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि दर्पण का आवर्धन +6 है तो दर्पण का नाम व प्रतिबिंब के गुण आपको लिखने हैं। तो देखो, यदि दर्पण का आवर्धन +6 है तो दर्पण कैसा होगा, सबसे पहले अवतल दर्पण होगा। ठीक है, प्रतिबिंब के गुण कैसे होंगे, पहला आभासी और सीधा, क्योंकि जमा में है आपका, धनात्मक है। और वस्तु का जो यहाँ पर 6 है, इसका मतलब वस्तु की जो वास्तविक आकार है उससे 6 गुना बड़ा होगा आपका प्रतिबिंब। तो ये है आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है,
अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखो, वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए यदि आवर्धन सदैव 1 से छोटा है तो दर्पण का नाम लिखो। यहाँ पे बेटा गलती से तू लिखा हुआ है, इसको काट के तो कर लेना है आपको, ठीक है, इसको काट के तू कर लेना है। वस्तु की किसी भी वस्तु के लिए स्थिति के लिए यदि आवर्धन सदैव 1 से छोटा है तो दर्पण का नाम लिखो। तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न 5 है आपका, यदि आपको जो v है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, u दे रखा है आपको -5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको आवर्धन ज्ञात करना है और प्रतिबिंब के गुण आपको लिखने हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है वो देखो, v और u दिया हुआ है, ठीक है, तो जो v है वो 10 सेंटीमीटर है, u है -5 सेंटीमीटर है। तो m क्या होगा, देखो m का जो आवर्धन है उसका सूत्र होता है, m क्या होता है, किसके बराबर होता है, -v/u। अब -v जो है यहाँ पे v 10 है और आगे यहाँ माइनस है तो ये हो गया -10, और जो u है वो क्या है -5, तो माइनस से माइनस कट गया और 10 से 5 गया, ठीक है, 5 दूनी क्या होता है 10 होता है, तो हमारा जो m है वो कितना आया, 2 आया। तो ये आ गया आपका आवर्धन। आवर्धन आपने ज्ञात कर लिया, आवर्धन कितना आया हमारा, 2 आया। अब आपको प्रतिबिंब के गुण लिखने हैं, तो क्या लिखोगे, लिख देना है यदि प्रतिबिंब का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 5। तो ये 5 वर्कशीट में आपके गिवन थे ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से पूरी वर्कशीट और 5 क्वेश्चन समझ में आ गए। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।